पैसे। मम्मी पापा से आपकी तकलीफ देखी नहीं जाती है, मुझसे भी नहीं देखी जाती। तुम्हें तकलीफ ना हो इसीलिए तो मैं इतना दूर रहती हूँ तुमसे। मिहिर का भी ध्यान रखना है, उससे ठीक करने का फैसला सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मैं नहीं चाहती कि मम्मी पापा तुझ पे मुसीबत का कोई भी साया पड़े। हम आपको अकेले कैसे लड़ने दें दीदी? इसीलिए मम्मी पापा हमेशा क्या हमेशा? मम्मी पापा चोरी छुप के आपकी मदद करते थे, पर अब शायद ना कर पाए। ये शायद आखिरी बार होगा। कैसी बातें कर रहा है? आप सब बता, मम्मी पापा कहाँ हैं? वो ठीक तो है ना? बता ना, कहाँ से आए इतने पैसे? उन्होंने घर बेच दिया, बाकी सब तो पहले ही बिक गया था। ना जेवर बचे हैं ना और कुछ। उन्होंने मुझे बोला कि आपको दे दूं, लेकिन सर के ऊपर रहने के लिए छत भी नहीं बची है दीदी। मेरी भी नौकरी नहीं, अब मुझसे उनकी ये हालत देखी नहीं जा रही है। रो क्यों रहा है पागल? मैं हूँ ना, तेरी दीदी अभी जिंदा है। तो दीदी आप अकेले इतना सब कैसे? अकेले कहाँ हूँ मैं? तू है, मम्मी पापा हैं, हम सब साथ में रहेंगे। डर किस बात का? सच्ची ना दीदी, हम रह सकते हैं आपके साथ। हाँ। कैसी शर्त दीदी? कि आज के बाद तू मुझसे कुछ भी नहीं छुपाएगा, ठीक है? चल जा, मम्मी पापा को घर ले आ। मम्मा सॉरी, मम्मा सॉरी पापा, मेरी वजह से आप दोनों को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। कैसी बात कर रही है पद्मी? बच्चे भी कभी माँ बाप के लिए मुसीबत लाते हैं। और दिव्या बेटी, हो सके तो हमें माफ कर दीजिए, क्योंकि हम चाहकर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाए। कैसी बात कर रहे हैं पापा? आप ही की वजह से तो मैं इस लायक हूँ कि मैं अपने पैरों पे खड़े हो सकती हूँ, मिहिर का ख्याल रख सकती हूँ। वो सही हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। बस थोड़ा टाइम दे दीजिए। बेटी, हमें तुम पर पूरा विश्वास, और हमारी बेटी ने तो कभी हारना सीखा ही नहीं। अच्छा, सामान अंदर रख देते हैं। हाँ। नील चला जा, थोड़ा वेट करना, मैं सबको सेटल करके आती हूँ। घर थोड़ा छोटा है पर मैनेज कर लेंगे ना मम्मा, है ना? चलते। मैम वो मुझे पता है, वो अभी भी मिसिंग है। 2 साल हो गए। जो जी मैं करो, लेकिन मेरे बेटे को ढूंढ के लेके आओ। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरा बेटा बहुत बड़ी मुसीबत में है। और मैं बताओ और क्या चाहिए तुम लोगों को जिससे मिहिर को ढूंढने में हेल्प मिल सके? और फंड्स चाहिए? 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, जितने पैसे लगते हैं लगाओ, बट गेट माई सन बैक। इनफैक्ट ऐसा कर दो कि जो भी मिहिर को ढूंढ के लेके आएगा या उसकी इंफॉर्मेशन देगा, उसको 1 करोड़ का इनाम मिलेगा। नाउ आई डोंट नीड एनी एक्सक्यूजेस, गो एंड गेट द वर्क डन। श्योर मैम। क्या कर रहे हैं आप? दिखाई नहीं देता कि ये अपाइज है और ये अपाइज ही रहेगा, लेकिन इसकी वजह से हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम ठीक हो ना बेबी? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? सॉरी, मैं तुम्हें छोड़ के चली गई। और ये कैसे बदतमीज से बात कर रही हैं आप? एक बीमार आदमी पर दया नहीं आती आपको? देखो जी, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। हमने आपका कुछ नहीं चुराया। हाय हाय हाय, कुछ नहीं चुराया तूने। जब आई थी ना, तब तो बड़ी मिन्नतें करके हाथ पांव जोड़ के कमरा किराए पे लिया था कि पति बीमार है, और उसके बाद भीड़ इकट्ठी कर ली, सबको यहाँ पर लेके आई, और ऊपर से 6 महीने का किराया भी नहीं दिया अभी तक। ये मेरी फैमिली है। तेरी फैमिली है ना, तो मेरी जूती की नोक पर यहाँ से निकलो, सबको लेके। जबान संभाल के बात करिए। आपको रेंट चाहिए था ना? हाँ, ये तो हुआ पुराना हिसाब। अब अगर आगे रहना है तो किराया 3 गुना करना होगा। पर पहले हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। हाँ, तो ऐसी भी कोई बात नहीं हुई ना कि तुम अपने साथ साथ पूरा मोहल्ला लेकर आ जाओगी यहाँ रहने के लिए। तुम्हारी वजह से इस घर का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई तो करोगी। देखिए, हमारी वजह से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें बस साथ रहना है। हाँ, तो सबको साथ लेकर चली जाओ वहाँ फुटपाथ पे रहने के लिए। सरकार ने बनवाया है फुटपाथ, फ्री है, किराया भी नहीं देना होगा। रहो वहाँ साथ साथ सब लोग। और सुन लो कान खोलकर, या तो किराया 3 गुना करो या अभी के अभी लेकर निकलो सबको यहाँ से। प्लीज
देखिए ऐसा मत करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अभी मीर के इलाज में बहुत पैसों की जरूरत है। तो उसके इलाज के लिए मेरा पेट काटेगी? अरे मैं तो कहती हूँ छोड़ दे इसको सड़क पे, अगर मरता है तो मर जाने दे। सविता आंटी, मैं एक और लफ्ज नहीं सुनूंगी मिहिर के अगेंस्ट। तो मैं भी यहाँ अपाहिज पुराण सुनने और सुनाने नहीं आया। मेरी बात मानोगे या निकाल फेंको अभी तुम्हारा सामान। देखिए भाई साहब, आप प्लीज ऐसा ना करें। आप हमारी हालत समझिए, और दिव्या के पिता होने के नाते मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके सारे पैसे चुका देंगे। आपको किराया देने में कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई देरी नहीं होगी हमसे। तुम जैसे सड़क छाप लोगों की बात पे विश्वास करके मैं भी सड़क छाप बन जाऊं क्या? सुन लो हमारी बात, या तो किराया 3 गुना करने की बात करो, नहीं तो घर खाली कर दो। देखिए बहन जी, आप ऐसा मत कीजिए। मैं आपके पापा प्लीज ऐसा मत करिए। जिन लोग का दिल ही पत्थर का हो, उनसे दया की उम्मीद ही कैसे कर सकते? हाँ हाँ, दिल तो तुम्हारे ही पास है ना। आपने अपनी औलाद को सही परवरिश दी होती ना, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। देखिए, जो कहना है मुझसे कही, मेरे मम्मी पापा को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ तो एक ही बात बार बार कितनी बार बोलूं? निकलना घर से, और अगर नहीं निकलना है तो जो ये कह रही है वो बात मान ले। ठीक है, जो आप बोलेंगी वो करूंगी। शमशेर आ जाओ। तो आंटी, इस लड़की के बारे में बता रही थी आप? हाँ हाँ, इसी लड़के के बारे में बात कर रही थी। देखना, सुंदर है, जवान है, और पता है ऊपर से कवारी भी है। ये आप मेरे बारे में ऐसे क्यों बोल रही हैं? तारीफ ही तो कर रही हैं आंटी। वैसे जितना बताया था उससे भी मस्त माल हो तुम। ए लड़के, जबान संभाल के बात कर, वो मेरी बेटी है। अंकल जी, टच्ची मत हो जाओ। अब बेटी है तो क्या हुआ, माल है तो है। शट अप। आंटी, ये सब क्या चल रहा है? तेरे ही फ्यूचर की तैयारी हो रही है। अरे तू भी खुश, तेरे घर वाले भी खुश, और हम भी खुश। इसके अपाइज दोस्त का क्या इलाज करना? करना क्या है, कूड़े को घर में थोड़ा रखते हैं, फेंक देंगे कचड़े के डिब्बे में बाहर। हे मिस्टर, क्या बकवास कर रहे हो? तुम हो कौन और चाहते क्या हो? तुम चाहिए हो जाने मन। देखो, अपनी हद में रहो। देख तो रहे हैं, और देख के तुम्हें सारी हदें पार कर जाने का मन कर रहा है। ओए लड़के। दामाद जी बोलो अंकल, आपकी बेटी से शादी करने वाला हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? किसने बोला मैं तुमसे शादी करूंगी? नहीं बोला तो अब बोल दो। तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें घोड़े पर बैठ के प्रपोज करूं? सविता आंटी, देखिए, आपको रेंट बढ़ाने की बात करनी थी ना, चलिए बात करते हैं। लेकिन आप बस इनसे कहिए कि यहाँ से जाइए। रेंट गया तेल लेने, अब तो बात होगी तुम्हारी और हमारी शादी की, और फिर तुम बनोगी शमशेर की दुल्हनिया, और तुम्हें करना पड़ेगा ये घर खाली। तुम देखते रहो सपने। मैं बस मिहिर से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। क्यों मरे हुए आदमी के साथ अपनी जिंदगी नरक बना रही हो? मेरी मानो, तुम्हें रानी बना के रखूंगा। मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। इतनी अकड़ मत दिखा लड़की, प्यार से मान जा, वरना इसके गुस्से को तू नहीं जानती है। आपको शर्म नहीं आती? आंटी आपकी खुद की एक बेटी है। ये तेरी तरह है ना बेवकूफ नहीं है कि सड़क पर कोई भी चीज पड़ी और घर में लेके आए और सजा ली। तेरे माँ बाप के मुकाबले पे है ना, हमने अच्छे संस्कार दिए हैं इसको। वैसे आंटी, संस्कारी तो ये भी बहुत लगती है, लेकिन इसके भाव कुछ बड़े हुए हैं। अरे बेटा, तो चुका देना कीमत इसकी। सही कहा, हर चीज बेकाऊ होती है। ये भी होगी। बताओ, कितने की हो तुम? अरे इस भिखारिन से भाव पूछेगा? दे देना 50,000, 1,00,000 रुपया, और निपटा सौदा। चल, अब आंटी की बात तो रखनी पड़ेगी। दिए तुझे 1,00,000, महंगी है पर वसूल लूंगा। हिम्मत भी कैसे हुई दीदी से ऐसे बात करने की? बहुत सुन ली तेरी, चल निकल अभी। अबे चूजे, अभी तक तो अंडे से निकला नहीं, काहे पहले शुरू कर दी। तेरी जीभ निकाल के ना तेरे हाथ में दे दूंगा, समझा क्या? उसे क्या धमका रहे हो? हिम्मत है तो मुझसे बात करो। तुमसे तो बात भी करूंगा और ढेर सारा प्यार भी, जाने मन। लेकिन साले साहब से बोलो, होने वाले जीजा जी से जरा तमीज से पेश आए। ना मैं तुमसे शादी करूंगी और ना वो तुम्हारा साला। ए लड़की, बहुत हुई तेरी चाय चाय, प्यार से समझा रहा हूँ, समझ नहीं आता?
अबे इस मरे हुए आदमी के बल पे मुझे ऐंठन दिखा रही है। जो खुद को बचाने के लिए एक उंगली नहीं उठा सकता तो तुझे क्या बचाएगा हैं? खबरदार मिहिर को छूने की भी हिम्मत की तो। क्या क्या कर लेगी तू? देख अभी इसको यहीं मजे चखाता हूं। देखो कुछ तो रहम करो। हट साली। हाथ मत लगाना मेरी दिव्या को। मिहिर तुम ठीक हो? हाँ दिव्या, मैं ठीक हूँ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र। थैंक यू भगवान जी, मेरी सारी प्रेयर सुन ली। मीरा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। आंटी ये दोनों हंसों का जोड़ा ज्यादा ही नहीं फुदक रहा? तो कुचल दो ना इन्हें। ना ना, हंसनी तो मेरी है, इस कीड़े को कहीं कुचलना पड़ेगा। तू हाथ तो लगा के दिखा मुझे। अबे साले, तू लड़ेगा मुझसे? अभी तो उठा है, देख ले तेरे हाथ पांव चल भी रहे हैं कि नहीं। क्या मैकेनिक के पास ठोक पीट करने भेजना पड़ेगा? एक बार हाथ तो लगा के दिखा मुझे। तुझे क्या लगता है मैं बेहोश था? इसका ये मतलब है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता या फिर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था? मैं सब कुछ सुन रहा था, समझा? आपको सब पता था? हाँ दिव्या, मुझे सब कुछ पता है। किस तरह उस हादसे के बाद पूरे 2 साल तक तुमने मेरा ध्यान रखा, सब कुछ सेक्रीफाइस किया सिर्फ मेरे लिए। थैंक यू सो मच दिव्या। मैं चाहकर भी तुम्हारा ये एहसान। इससे ही तो प्यार कहते हैं मिहिर। भगवान न करे हमारी जिंदगी में इससे बड़ी कोई मुसीबत आ जाए, लेकिन अगर आ भी जाए ना तो मैं उससे भी फाइट कर लूंगी। मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। हो गया तुम लोगों का डेली सोप खत्म, बात कर लें अब। हाँ जल्दी से ये नाटक खत्म करो और घर खाली करो। मेरा फैसला नहीं बदलेगा और अब तो कोई मिहिर और मुझे अलग करके दिखाए तो मेरा चंडी रूप देखेगा। आले आले मेरी क्यूटी पाए, तो हर लुक में हॉट और सेक्सी लगेगी। शट अप! तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। अभी भी वक्त है, निकल जाए ऐसे, वरना बहुत बुरा होगा तेरे साथ। लो भाई, हम तो हपाई से डर गए। अरे बैठे बैठे धमकी देना बहुत आसान होता है। उठ के जरा एक कदम तो चल के दिखा। मिहिर संभल के। तुम्हें किसी को कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली इन गुंडों को। इज्जत से बात कर, मैं तेरा होने वाला पति हूँ। अगर आज मैं अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता ना, तो ये मत समझ के मैं तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अबे कितना फेंकता है वे तू, एक कुर्सी से बंधा हुआ है, यानी कितने सालों से बाहर की दुनिया देखी नहीं है, और गरीब ऊपर से इतना। ये 2 टाइम की रोटी तो छोड़, साला 1 टाइम की रोटी नहीं कमा सकता। साला एक लड़की पे डिपेंडेंट है। तुम कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले? हम जैसे भी रहेंगे खुश रहेंगे, क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते, तुम्हारी तरह सौदा नहीं करते। अरे थोड़ी अकल लगा बेवकूफ लड़की। 4 दिन की जवानी ढल जाएगी। आज तो 1 लाख मिल रहे हैं, कल को कोई 2 पैसे फेंकने वाला नहीं मिलेगा मुंह पे। और तेरा ये आशिक जिंदगी भर बिस्तर पे बैठ के खाएगा। तुझे इसकी नौकरानी बन के रहना है? मेरी मान, मैं तुझे अपने बिस्तर की रानी बना के रखूंगा, और इससे बिस्तर पर कुछ होगा भी या? इनफ! बहुत हो गया। अभी भी कह रहा हूँ निकल जा, वरना जिंदगी भर पछताएगा। अरे भाई, धमकी देते रहेगा या कुछ करेगा भी? मेरा दिमाग इतना खराब मत कर कि मैं तुझे हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा दूं। हिम्मत है तो करके देख ले। अबे चल साले, तेरे गरीब खून से मैं अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा। इसके लिए असिस्टेंट्स हैं मेरे पास, वो तो इस लड़की के लिए मुझे आना पड़ा। अब अगर तू आ ही गया तो मेरा पावर भी देख ले। अपने पैर पे नहीं उठ पा रहा, इसका ये मतलब नहीं कि मैं हेल्पलेस हूँ। अभी भी चाहूँ ना तेरी बैंड बजा सकता हूँ। तू सिर्फ 1 मिनट रुक। दिव्या, सर अपना फोन देना।
हेलो मॉम, मैं बोल रहा हूँ। मिहिर मिल गया। 2 साल बीत चुके हैं, आखिर मिल ही गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। चेक तैयार करो, मुझे आज ही धर्मपुर जाना है। श्योर मैम। सुनिए, हमें मिहिर मिल गया है। सच? यस। मेरा जेट रेडी करो, मैं आज ही धर्मपुर जाऊंगा, तुम भी साथ चलो। पता नहीं मिहिर किस हालत में हो। देखो तो, दूध पीते बच्चे ने झट से अपनी मम्मी को फोन लगा दिया। वो आएगी तुझे बचाने। इस गरीब की माँ तो जरूर कोई गरीब मजदूर होगी। वो हमें पत्थर से मारेगी या अपने कुल्हाड़ी लेके आएगी। तुम लोगों को जितना मजाक उड़ाना ना उड़ा लो, बस कुछ देर की बात है। उसके बाद तुम सब मेरे सामने हाथ जोड़ के माफी मांगोगे। अच्छा जोक भाई, गुड वन, मानना पड़ेगा। पर अब बहुत हो गया। तू सुन मेरी बात ध्यान से, आखिरी बार बोल रहा हूँ, ये मत कहना कि सुना नहीं। मुझे दिव्या पसंद है। 1 लाख दूंगा, पैसे ले और अपने फटीचर घर वालों को लेकर निकल यहाँ से। बस 1 लाख? वैसे एक बात बता, तू शमशेर सिंह है ना? तेरा बाप कहीं सिंघानिया ग्रुप्स में तो नहीं काम करता? Am I right? हाँ हाँ, शमशेर के पापा सिंघानिया ग्रुप के सीनियर मैनेजमेंट में है। सुना तूने? मेरे डैड सिंघानिया ग्रुप के नेशनल प्रेसिडेंट हैं और सिंघानिया ग्रुप के ऑफिसेस पूरे इंडिया में हैं और ये धर्मपुर में इनका सबसे बड़ा ब्रांच। इसलिए कह रहा हूँ, मुझे हल्के में मत ले, मेरी बात मान ले। तू अपने मॉम डैड को अच्छे से जानता है ना, तो मैं अपने पेरेंट्स को अच्छे से समझता हूँ। अगर तेरे मॉम डैड यहाँ पे आ गए ना, तो तुझसे पहले तो वो मेरे सामने सर झुका के माफी मांगेंगे। अबे साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाप के बारे में ऐसे उल्टा सीधा बोलने की? अरे इतना क्यों डर रहा है तू? अगर हिम्मत है तो अपने माँ बाप को भी बुला ले यहाँ पर। ऐसे बेकार कामों के लिए ना उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता, समझा क्या? वैसे तो मैं तुझे ऐसे चुटकी बजा के मसल सकता, लेकिन यही काम तेरे माँ बाप के सामने करने में ना मुझे डबल मजा आएगा। बुला ना उनको। अगर तू चाहता है तो मैं बुला लेता हूँ उनको। कहाँ पर है? बुलाओ उन्हें, फोन लगाओ उन्हें। मिस्टर मिहिर सिंघानिया के वेलकम में कोई भी कमी नहीं रहना चाहिए। सारे गिफ्ट पैक हो गए हैं, स्टाफ रेडी है? जी सर। ओके सर, एक और बात करनी थी आपसे। हाँ कहिए, लेकिन जल्दी। कामिनी। नमस्ते सर। ये कौन है? सर, ये मेरी वाइफ है। मिस्टर सिंघानिया इतने सालों बाद लौट रहे हैं, तो मेरी वाइफ चाहती है कि उनके स्वागत के लिए ये भी साथ चलें, अगर आपकी परमिशन हो तो। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, मिस्टर सिंघानिया की हेल्थ अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई, इसलिए किसी भी तरह की कोई बदतमीजी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं सर, मैं तो उनकी सेवा करना चाहती हूँ। और एक बात, वो लड़की जिसने कि मिस्टर सिंघानिया को अपने घर में रखा था, उसकी फैमिली को उसकी कीमत अपना घर बेचकर चुकानी पड़ी। इसलिए महिमा जी चाहती हैं कि उनकी फैमिली को हमारे नए लग्जरी प्रोजेक्ट हेवनली होम्स में से 2 फ्लोर यानी कि 8 फ्लैट उन्हें गिफ्ट किया जाए। उसके पेपर्स रेडी हैं? समझिए, हो गया सर। कब निकलना है? राइट नाउ। मिस्टर सिंघानिया को और वेट करवाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चलिए। हरामजादे, शर्म नहीं आती? शमशेर जी को धमकी कैसे दी तूने? मरना चाहता है क्या? तू मुझे मसलेगा मेरे मॉम डैड के सामने? अबे तू है क्या? अच्छा, मैं समझा। तो जैसे गरीब भिखारी इन्हीं तरकीबों से पैसे कमाते हैं। चल, एक और ऑफर देता हूं तुझे। तू कुर्सी से उठ नहीं सकता तो तुझे अपने फ्यूचर की चिंता होगी, तो सुन, मैं तुझे दिव्या के 2 लाख दूंगा, लेकिन तू बदले में इसे मेरे बिस्तर तक लेके आएगा। रामजादे, अपना मुंह बंद रख, वरना तेरी जबान खींच लूंगा मैं। मुझे अपने पैसों का रौब मत दिखाओ, समझे? अले अले क्यूटी पाई, तू गुस्सा हो गई? टेंशन ना ले, तेरा हिस्सा याद है मुझे। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। तू पैसे को धूल बराबर समझती है। मैंने तुझ जैसी बहुत लड़कियां देखी हैं, शुरू में दूर रहती हैं और एक बार पैसे दिख जाए ना तो बदल जाती। ठीक है, तुम लोगों को और पैसे चाहिए? ये लो, ये हेवनली होम्स है, धर्मपुर की बेस्ट लोकेलिटी में बेस्ट घर, और उसके साथ 10 लाख रुपए। इतने पैसों में तुझे 10 लड़कियां और मिल जाएंगी भाई। लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तू मेरे बिस्तर में आ जाए, मेरे साथ सो, मेरा दिल खुश कर दे। क्या है तेरे पास? कुछ भी तो नहीं, लेकिन तेरा घमंड 7वें आसमान से भी ऊपर है। अगर तुझे पता चलेगा मेरे पास क्या क्या है ना, तेरा तो दिमाग हिल जाएगा बे। अच्छा जोक था भाई। तू गरीब होने के साथ अंधा बहरा भी है क्या? जितने पैसे मैं तुझे भीख में दे रहा हूँ ना, तू जिंदगी भर नहीं कमा सकता, समझा क्या? जितना हंसना है ना हंस ले,
क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है तेरे पास। लड़की चाहिए ना तो खाली बातें नहीं, जेब भी गर्म होनी चाहिए, समझा क्या? मेरी बात मान ले, यहाँ से चलता बन, ठीक है? हटा ले अपना गंदा हाथ, वरना उखाड़ के फेंक दूंगा। तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा साले सुअर। सबक तो मैं सिखाता हूँ तुझे। तू है कौन साले? मुझे कैसे हाथ लगाया तूने? साली, मैं अभी तक तुझसे प्यार से पेश आ रहा हूँ तो तू सर पे चढ़ रही है। मेरी किस्मत अच्छी है कि आई लाइक यू। तो ये ना करना बंद कर, वरना तेरे खानदान के सामने तेरी ये गत बनाऊंगा कि देखते हैं तुझे कौन बचाएगा फिर। शमशेर सिंह, दिव्या का हाथ छोड़ दे। छोड़ो मुझे, नहीं। राम चाहते, अरे मेरे बेटी को क्या पकड़ता है? हो सके तो मुझसे लड़। कोई साला बीच में आया ना तो छोड़ूंगा नहीं। शमशेर, बचेगा नहीं अब। मिहिर, तुम ठीक हो? सॉरी, मेरी वजह से तुम आओ, मैं हेल्प करती हूँ। बस कर कमीनी, मुझे अभी तक नहीं दिख रहा मैं कितना पावरफुल हूँ। देख अपने आसपास, देख आज तेरे सब अपने, तेरे कोई काम के ही नहीं। कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, तू मेरी है और मैं तेरे साथ खाली वो ही करूंगा जो मेरा दिल चाहे। राम चाहते, अबे ओए बुड्ढे, तेरी फैमिली में सबको कोई बीमारी है क्या? साले मुझसे लड़ेगा तू? तेरी बोटी बोटी करके ना कुत्तों के सामने डाल दूंगा। क्या दिन आ गए हैं, भिखारी लोग जुबान चलाते चलाते हाथ पांव भी चलाने लगे हैं। अरे 2 कौड़ी के इंसान, क्या औकात है तुम्हारी? तुम शमशेर की जूती की मिट्टी की धूल भी नहीं हो। मान लो हमारी बात, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाएगी। तुम दोनों को लड़ने का बहुत शौक है ना? ठहरो, अभी बताता हूँ। एक आवाज भी की किसी ने तो सबको यहीं गाड़ दूंगा। शमशेर सिंह, अब बहुत हो गया तेरा, अब तू बचेगा नहीं साले। साले भिखारी, तेरी अकड़ अभी तक गई नहीं। तुझे दिव्या इतनी पसंद है, चल कोई नहीं, मैं इसे तेरे पास वापस ले आऊंगा, पर जब मैं इसके साथ अच्छे से एंजॉय कर लूंगा ना, उसके बाद। तू ना अपनी हद भूल रहा है शमशेर, तो बचेगा नहीं। इतनी जिद है तुझ में? चल सॉरी बोलो। एक बार बस मेरे घर वाले आ जाए ना, बस फिर देखते जा उसके बाद क्या होगा तेरे साथ। ओ हाँ, तेरी मम्मा वो अभी तक आई नहीं? कहाँ है वो? भूल गए क्या अपने लाडले को? शायद बेचारी कहीं ईंटें उठा रही होगी, यहाँ आके भी क्या कर लेगी। याद रख, कोई नहीं आएगा तुझे यहाँ बचाने, अब खाली मैं ही तुझे मुझसे बचा सकता हूँ। राकेश सर पहुंच रहे हैं धर्मपुर, मिस्टर मीर को पूरे धूमधाम से वेलकम करने के लिए। उन्होंने गिफ्ट्स की अरेंजमेंट भी कर ली है ताकि उस लड़की की फैमिली को थैंक्स बोल सके। एक बात का हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि दिव्या की फैमिली बहुत ही दयालु और बहुत सच्चे इंसान है। हमारी तरफ से उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और हाँ, मैं उन्हें मीर की तरफ से थैंक्स देने जाऊंगी। और एक और चीज, जल्दी से शगुन तैयार कराओ, मैं वहाँ पे शगुन लेके जाऊंगी। श्योर मैम। कितना टाइम लगेगा? हमें अभी भी 30 मिनट लगेंगे मैम। सिर्फ 20 मिनट है तुम्हारे पास? जी मैम। ट्रैफिक क्लियर कराओ। धर्मपुर के रूट में सिवाय इमरजेंसी व्हीकल के और कोई व्हीकल्स नहीं होने चाहिए। मिहिर, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ बहुत जल्द। सोच क्या रहा है? सॉरी बोल। अब भी टाइम है शमशेर सिंह, मान जा, वरना तेरे साथ ना अच्छा नहीं होगा। बस बहुत हो गई तेरी गीदड़ बक्की, तूने सॉरी नहीं बोला ना? अब तू देख, इसकी पनिशमेंट तेरी माशूका को मिलेगी। शमशेर, दूर हट मुझसे, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मुझे तो डर्टी गेम्स पसंद है, आजा दिखा कितनी डर्टी है तू। राकेश सर, हम टाइम से पहले पहुंच गए। गुड। चलो अब बातें बाद में करना, हमें सबसे पहले मेयर जी को यहाँ धर्मपुर से अपने साथ लेकर जाना। समझ गए आप? जी। कमन, लेट्स गो। सुनो कामिनी, तुम जरा अपनी जुबान पे काबू रखो।
हमें मिस्टर मीर को इम्प्रेस करना है, ठीक है? ऑफ कोर्स, तुम मुझ पे भरोसा रखो। देख बच्चू, अब तुझे पता चलेगी मेरी पावर। मिहिर सर, आप यहाँ इस हालत में? उठिए आप। राकेश सर, आप यहाँ कैसे? मॉम डैड, आप यहाँ? राकेश जी, आप इस नाली के कीड़े को हाथ लगाकर अपने हाथ गंदे मत करो। नाली का कीड़ा? ये सर, अगर मेरा बेटा कह रहा है तो सच ही कह रहा होगा। आप इधर आइए, चलिए हम मिस्टर सिंघानिया को ढूंढते हैं। मिस्टर सिंघानिया है? मैं भी मिलना चाहूंगा उनसे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इन घटिया लोगों ने जबरदस्ती एक घर पर कब्जा कर रखा है और इस अपाहिज ने सबको परेशान कर रखा है। राकेश जी, ये तो आपके जूते के नीचे मसलने वाले कीड़े हैं। इन्हें घर से निकालने में मेरी हेल्प करो प्लीज। रियली? आपने मुझे क्यों मारा? याद है मैंने कहा था तुम में से अब कोई भी नहीं बचेगा। क्या बकवास कर रहा है साले कचरे के ढेर? राकेश जी, इसे बताइए मैं कौन हूँ? ये है मिहिर सिंघानिया, सिंघानिया ग्रुप के इकलौते मालिक। क्या तुम सच में? हाँ दिव्या, मैं मीर सिंघानिया हूँ और अब से तुम्हारी लाइफ में ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तुम्हारी जिंदगी को मैं प्रोटेक्ट करूंगा और मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार कभी कम नहीं होगा। सर, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये अपाहिज झूठ बोल रहा है, मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। अच्छा, जैसा बाप वैसा बेटा। सर, आपने डैड को क्यों मारा? आपको इस कमीने को मारना चाहिए जो हम सबसे बदतमीजी कर रहा है। जस्ट शट अप यू लूजर। सर, मेरा एक ही बेटा है। माना कि इससे गलती हो गई, लेकिन मामले को रफा दफा कर दीजिए। और वैसे भी तो मीर सर को कुछ हुआ तो नहीं था। क्या मतलब कुछ हुआ नहीं है? अगर कुछ हो जाता तो? और अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो आपका बेटा दिव्या और उसकी फैमिली क्या क्या करता पता है आपको? राकेश जी, शमशेर को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। रुक जाओ, मैं मेरे बेटे को कुछ होने नहीं दूंगा। हेलो, मुझे और मेरे बेटे को आपकी जरूरत है। अभी देखना, तुम सबका बाप आने वाला है। देखा साले, तू समझता है खाली तू ही बड़े बाप की औलाद है। मेरे डैड की पहुंच बहुत ऊपर तक है। चुपचाप अपनी गलती मान ले और मेहर सर से माफी मांग ले, वरना वरना क्या क्या करेगा बे तू? माना कि मेरे डैड तेरी कंपनी में तेरे जूनियर हैं, पर तुझ जैसों को ना दुनिया में उंगली पर नचाते हैं। तूने मेरे पेरेंट्स की बेइज्जती की ना, अब तू देख, अब तेरे और तेरे मालिक की धज्जियां कैसे उड़ते जाएंगी ना, देखते जा। राकेश जी छोड़िए ना, अपनी एनर्जी बर्बाद मत करिए। ऐसे लोगों को अंदाजा भी नहीं होता ये लोग कितना गलत कर रहे हैं। तुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा ना शमशेर, या तूने अपनी आंखों और अकल दोनों पर पट्टी बांध ली है? जिस आदमी को तूने अपाहिज, भिखारी, न जाने क्या क्या नहीं कहा, वो देश का सबसे अमीर आदमी, और तुझे लगता है कि तू उससे किसी स्ट्रॉन्ग इंसान को जानता? कमी नहीं, अपनी जबान बंद रख। बहुत मस्ती है ना तेरे में, बस थोड़ा सा इंतजार और सबके सामने तेरी मस्ती निकालूंगा। हाउ डेयर यू। कौन हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ। अभी छोड़ता हूँ। अब तुम सबकी हवा टाइट होने वाली है। मिहिर सिंघानिया, तू तो गया साले। ये जोरावर भाई हैं, सारा शहर इनके नाम से थर थर करके कांपता है। इन पर तेरे पैसों का रोब नहीं चलने वाला। तो इन हरामखोरों ने परेशान किया तुम्हें? हाँ भाई, प्यार से समझाया, पैसे भी ऑफर किए, पर ये ना घर खाली कर रहा है ना लड़की दे रहा है। ऊपर से मुझ पर और डैड पर हाथ भी उठाया। लड़की तो अच्छी है तेरी, तेरे बाद मुझे भी देना, लेकिन इसे तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अब इसका सबक तो इसे सिखाना पड़ेगा।
अरे बहुत देखे तेरे ऐसे गुंडे, डरता नहीं मैं, समझा? गुंडा किसको बोला बे? अबे हम समाज सेवक हैं, समाज सेवक। तुम जैसे कीड़ों को समाज से निकाल के बाहर फेंकते हैं, समझा? तुम लोगों में दिमाग है कि नहीं? तू चुपचाप सर झुका के माफी क्यों नहीं मांग लेता? लगता है सिर्फ आंख खुली है इसकी, होश अभी तक नहीं आया। अब तू ध्यान से सुन, ये जमीन और ये घर हमने सविता आंटी से खरीद लिया और जो इस घर में है वो मेरा है, यानी कि तू और तेरी चिकनी गर्लफ्रेंड। एक और बार अगर तूने अपनी गंदी जुबान से दिव्या का नाम लिया ना तो क्या करेगा कुत्ते? तू बहुत रईस है ना तू, लेकिन तेरी रईसी तुझे कैसे बचाएगी जब मैं तुझे मारूंगा। हाथ मत लगाओ उसे। तुम होते कौन हो हमारे बीच में इंटरफेयर करने वाले? हाय हाय, बड़े मक्खन हाथ है तेरे। एक बार फिर से टच करना, इसलिए तू शमशेर को पसंद आई ना। टच तो कर एक बार प्लीज। आगे नहीं आना वरना तेरे पैर तोड़ दूंगा मैं। देखा जोरावर भाई, बोल बच्चन है ये सारे, चिल्लाएंगे, खोखली वार्निंग्स देंगे, पर जब कुछ करने का समय आए ना, अब सबके सब फुस। सुन बे, तू मेरे किसी काम का नहीं है, हाँ? पर फिर भी तुझे 2 पैसे देकर फेंक रहा था, अब तू मान नहीं रहा ना, तो तेरे हाथ पैर तोड़ के तुझे यहाँ से फेंकेंगे। जब तेरा आशिक किसी काम का नहीं रहेगा ना, तो तुझे कोई तो चाहिए ना तेरा सहारा बनने के लिए। Just stay back, just stay back। देखो, don't you dare touch me, वरना मैं कॉप्स बुला लूंगी। बोला जिसे बुलाना है, पर जब तक वो आएगा ना, तेरे साथ क्या क्या हो जाएगा तुझे कुछ आइडिया ही नहीं है। आजा आजा, एक सेल्फी लेते हैं, हमारी नई शुरुआत की पहली मेमोरी। शेर, सालों बाद तू ये देख के याद करेगी कि किस रईस से पाला पड़ा था। छोड़ दे दिव्या को। आजा। लड़की अपने आप को खुशनसीब समझ कि इतने पावरफुल लोग तुझ में दिलचस्पी ले रहे हैं। भाई एक फोटो खींचो, मैं इससे पोज करवाता हूँ जरा। फिर तू बहुत पछताएगा। अभी भी कह रहा हूँ, वक्त निकल जाए यहाँ से। छोड़ दे दिव्या को। अरे हट साले, कितनी बकवास करेगा हैं? मॉम, बेटा मिहिर, तू ठीक है ना? ओहो, आ गई मम्मी जी। काम वाली से तो अच्छे कपड़े पहने, पर ये तुम्हें बचाएगी मुझसे। देखते हैं कौन मुझसे बच पाएगा। अबला नारी अपने बेटे के साथ मरने चली है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? और मिहिर, क्या क्या किया इन लोगों ने तुम्हारे साथ? और वैसे ये लोग हैं कौन? मुझे दिव्या पसंद है, 1 लाख दूंगा। पैसे ले और अपने फटीचर घर वालों को लेकर निकल यहां से। जी तो आता है तुम दोनों को यहीं पे गोली से मार डालूं। देखा शमशेर, मैंने कहा था ना, तुम सब बहुत पछताओगे। अबे चुप साले, जब से तेरी माँ ही है ना बकर 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 के जा रहा है। तुझे क्या लग रहा है तू अपनी माँ की गोदी में बैठ के हमसे जीत जाएगा? अबे मुर्गी और उसके अंडे का ना एक ही हश्र होता है। एक छोटी सी बंदूक क्या आ गई, मुझे लग रहा है तू हमें डराएगी साली। कोशिश भी मत करना। ये जो गन है ना, डेकोरेशन पीस से डराने के लिए नहीं है, समझे? तू जानती नहीं तू किससे पंगा ले रही है। मैं अकेला नहीं हूँ, चुटकी बजाते ना इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे कि। अच्छा, हेलो, जल्दी से ये पूरे एरिया को सील कर दो और जितना जल्दी हो सके सिक्योरिटी स्टाफ को यहाँ भेजो, राइट नाउ। जोरावर भाई, आप इसकी धमकियों से डरना मत, मुझे पता है इसकी सिक्योरिटी। घर का भेदी लंका ढह। बुला तुझे जिसको बुलाना है, लेकिन अब जो मैं करने वाला हूँ ना, उसके बाद तुम लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आखिरी बार कह रहा हूँ, माफी मांग ले यहाँ पर, वरना मेरे लोग तुम लोग के साथ क्या क्या करेंगे ना, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, एक पागल औरत का इलाज करना है, ठीक है? हम यही हैं। 5 मिनट बस। ये ले अपनी जिंदगी रानी है। तुझे क्या लगता है तुझे यहाँ कोई बचाने आ सकता है? अब तक तो मेरे सिक्योरिटी ने पूरा एरिया सील कर दिया होगा। मेरी परमिशन के बगैर तो यहाँ चिड़िया भी पंख नहीं मार सकती। और तुम लोग को ना मेरे मॉम की पावर के बारे में पता नहीं है। इस देश की सबसे पावरफुल औरत है मेरी मॉम। वो तो इनकी अच्छाई है जो तुम लोग को मुंह लगा रही है सिर्फ मेरे खातिर, वरना तुम सब ना इनके जुत्ती के धूल बराबर भी नहीं है।
वैसे तेरी माँ से मुंह लगने में आएगा तो मजा। इस उम्र में भी काफी मेंटेन किया है अपने आप को। ए, बंद कर अपनी गंदी जबान, वरना अभी के अभी खींच लूंगा। टाइमर लगा दे अपने घड़ी में शमशेर, देख 1 मिनट में कैसी धुआंधार एंट्री होगी। जितनी मर्जी इंतजार कर लो, तुझे यहाँ मुझसे बचाने कोई नहीं आ पाएगा। और फिर हाँ, तेरे पास सिर्फ 10 सेकंड है दिव्या और मिहिर से माफी मांगने के लिए, वरना 10, 9, 8, जोरावर भाई कोई आएगा ना? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखो आ गया तुम्हारा बाप। अरे जूता तो दे दो भाई, नंगे पैर ये लोग मुझे हल्के में ले लेंगे। हाँ तो जोरावर, क्या पंगा है यार? भाजी एक तो ये भिखारी पैसे लेके यहाँ से निकल नहीं रहे, और दूसरा अपने शमशेर भाई को ये लड़की पसंद आई, ये भी नहीं मान रही है। और इस भिखारी की माँ आके ये बनता बना खेल खराब कर रही है। देखो जी, पहले तो वो जो आस-पास हिजड़ों की फौज जमा की थी, मुझे यहाँ आने से रोकने के लिए उनका इलाज करवा लेना। दूसरी बात, ये घर जिस जमीन पर है वो हमारी हो गई, खरीद ली हमने। मतलब पैसे मेरे नहीं है, पर मुझे पावर ऑफ अटर्नी, हाँ वही, मुझे वही मिली है कि मेहर भैया और कुमारी दिव्या को धक्के मार के यहाँ से निकाले। लेकिन कुमारी दिव्या तो हमारे चहेते शमशेर को पसंद है, क्यों है ना शमशेर? ये हुई ना बात वीर जी, कब से इन सड़क छाप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, साले समझते ही नहीं। और इनकी माँ हम पे पिस्तौल टांगने खड़ी हुई है। बड़ी कंप्लेन है यार तुम्हारी। चलो जल्दी से निकलो यहाँ से, मुझे भी घर जाकर केबीसी देखना है। बंद करो अपनी बकवास। तुम 2 कौड़ी के गुंडे मुझे बताओगे ये हमें क्या करना है? और शमशेर तू ना बिल्कुल ठीक कर रहा है, इसी तरह अपने कुत्तों की फौज को ना इकट्ठा कर ले। लेकिन एक बात मत भूल, बैठा हुआ हाथी भी ना कुत्तों से ऊपर ही होता है। ओ तेरी, हमें कुत्ता बोल रहा है, पर जब तक तेरे जैसा हाथी उठेगा तब तक ये कुत्ता काट के भाग जाएगा। धमकी किसे दे रहे हो? हम तुमसे डरते नहीं हैं। तो डरो, क्योंकि मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसके ऊपर तुम्हारी दौलत का कोई असर नहीं होगा, और जो पैसे के आगे नहीं झुकता और ना ही जान लेने से चुकता। भाई आपकी इंसल्ट अब और नहीं सहूंगा मैं, इसको गोली मार दूं यहीं? नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज नहीं। शमशेर बेटा, इसको मारना है ना तो कहीं दूर ले जाके मार। इसके खून के छींटे मेरे घर पे नहीं पड़ने चाहिए। बहुत साले, मानेगा कि नहीं कि उड़ा दूं भेजा यहीं? तू क्या गोली मारेगा? गोली मारने के लिए जिगर चाहिए होता है, पर तू तो फट्टू है, फट्टू। क्या बोला साले? मैं फट्टू? दिखाऊंगा भी तुझे, हैं? अरे यार शमशेर, क्यों गोलियां बर्बाद कर रहा है? देखो कैसे सबके सब मेमनों की तरह मिमिया रहे हैं। जोरावर बंदूक ले इससे, और देखो इनकी कमजोर कड़ी कौन है, हम वो वाली नस दबाएंगे। भाजी ये इनकी कमजोर कड़ी। तो हो जाओ शुरू। बोल दिव्या, अब मानेंगे मेरी बात? दिव्या, बोल मीर, निकल रही तेरी हेकड़ी या नहीं? हाँ? छोड़ दो कमीना उनको, तुम्हें अंदाजा नहीं इसकी कीमत तुम्हें अपनी जान देके छुड़ानी पड़ेगी। नाउ स्टॉप इट, डैम इट। रुक जाओ भाई जोरावर, मान लो इनकी बात, मत मारो इन कमजोर को। इसे हिंसा पसंद नहीं है तो कोई नहीं, हम प्यार से दिल जीतेंगे, है ना? तूने कहा था शमशेर को दिव्या पसंद है, मगर ये मेहर की माँ भी कुछ कम नहीं है। बोल क्या ख्याल है तेरा? भाजी ख्याल तो ठीक है, लेकिन घर में आपकी भाभी भी है ना, उसका ख्याल भी रखना पड़ेगा। अरे अरे वीरे, इस भाभी को अकेला छोड़ देंगे तो इसका ख्याल कौन रखेगा? अगर हिम्मत है ना तो मर्द से बात करो। अरे मर्दों वाली बात ही तो कर रहे हैं। अब तुझ जैसे अपाहिज से तो कुछ होगा नहीं, तो कम से कम शमशेर को तो थोड़े मजे लेने दे। और फिर जोरावर इतनी मेहनत करके यहाँ आया है, उसे भी थोड़े मजे लेने दे। जाओ यारों, ले लो मजे। तुझे क्या लग रहा है? रिक्वेस्ट करी तो वीक हूँ, पास आके दिखा। लड़ेगी?
अरे चल लड़ते हैं, लड़ने के बाद ना प्यार का मजा डबल हो जाता है। डोंट यू डेयर, डोंट। मिहिर की मम्मी, आओ ना। डोंट इवन ट्राई इट। मैं फिर से कह रही हूँ, तुम लोग मान जाओ। यू डोंट नो हाउ पावरफुल आई एम। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। हाँ तो मैं तुम्हें आबाद कर दूंगा। संभल कर। कितने साल से कोमा में था ये? 2 साल। कितना टाइम लगेगा इसको वापस कोमा में भेजने के लिए? 2 मिनट। तो इन कन्याओं को बोलो जरा 2 मिनट इंतजार करें, तब इन्हें मिलेगा भरपूर मजा। तब तक इस अमीरजादे को सबक सिखा दो कि अपने बाप से आंख नहीं मिलाते। घुटने टेक दे इनके सामने, वरना। प्लीज आप इसे कुछ मत करिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। डरो मत दिव्या, इन तीनों के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। ये आजकल के बच्चे भी सुनते ही नहीं। तेरे लिए तो शमशेर ही काफी है। चल बेटा शमशेर, हटा अपने रास्ते के कांटे को। खबरदार सुभाष, अपने बेटे को वार्न कर दो, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अबे साले, अभी 2 पैर पे खड़ा हुआ है, उड़ना अभी से शुरू कर दिया। तुझे क्या लगा तू मेरी बराबरी करेगा? हैं? तेरी बराबरी जो मैं कभी नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे जितना नीच और घटिया मैं कभी हो ही नहीं सकता हूँ। क्या बोला तू? हैं? मीर, तुम ठीक हो? प्लीज तुम मुझसे मत लड़ो, मैं उनके साथ चले जाऊंगी। ये जो बात अभी कही इसे दोबारा मत कहना। मैं इनसे पहले तुम्हारी जान लूंगा, भरोसा है ना मुझको? से भी ज्यादा। ए तो मैना, ये आज की 7 जन्म बाद, क्योंकि अगले 7 जन्मों तक ये शमशेर इस नैना का मालिक होगा। शमशेर साइड हटा दे। छोड़ छोड़। अभी सर फट जाता तो इंस्टेंट कोमा में चला जाता। कोई नहीं, फिर से ट्राई कर बेटा शमशेर। बहुत हो गया तुम लोग का नाटक। अब चाहे मेरी जान भी चली जाए, मैं तुम लोग की मनमानी नहीं करने दूंगा। मेरे हाथ में भी आज बहुत खुजली हो रही है। वो क्या है ना, बहुत दिनों से किसी मच्छर को मसला नहीं है। शमशेर इस लड़की को ले जा अंदर, बहुत चिल्ला रही है साली। जबान बंद कर इसकी। मरना है ना, या बेटी का अंजाम देखकर मरेगा? बोल बड्डे। सुनिए, आप जल्दी आ जाइए। तो चिंता मत कर मिहिर, ही इज कमिंग। तुम लोगों का काउंटडाउन शुरू। अब तुम्हें बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। शमशेर, मुझे लगता है तेरा टाइम खत्म, इसलिए अपने बचे कुछ मोमेंट्स ना अपने फैमिली और इन दोस्तों के साथ बिता ले। क्या पता जिंदगी में कभी ऐसा मौका मिले या ना मिले वापस। अरे ये बुढ़िया का एक नया झूठ है, ताकि हम डर जाएं और इन्हें छोड़ दें। इन कॉकरोचों से डरने की कोई जरूरत नहीं है डैड, कोई नहीं आएगा इन्हें बचाने। हंस लो हंस लो, जितना हंसना है ना हंस लो, लेकिन एक बात मत भूल शमशेर, जब पतंग कटने वाली होती है ना, उसी वक्त वो आसमान छूने की कोशिश करती है। और तुझ जैसा इंसान जब बर्बाद होने वाला होता है ना, तभी ऐसी हदम की हरकत है, समझा? माँ और औरत के पल्लू में छुप के जुबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लग गई तेरी? आज तक कभी असली मर्द से भिड़ा है तू? ऐसे जुबान चलाता है। आज तुझे असली मर्दानगी का मतलब समझाता हूँ। अरे जोरावर, क्यों इस कुत्ते के चक्कर में अपने हाथ पैर गंदे कर रहा है? इसकी माँ बड़ी शान से कह रही है कोई ताकतवर आने वाला है। ठीक है, मान लेते हैं कोई ताकतवर आने वाला है, तो हम क्या यहाँ मंदिर की घंटी बजाने बैठे हैं? हमारे पास भी एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है जिसे देखते ही ना सबकी हालत खराब हो जाएगी।
उन्हें बुलाना है? हाँ बुला लो उन्हें, लेकिन काम तो हमें ही करना पड़ेगा। अगर आप कुछ कर नहीं रहे तो यहाँ आ जाइए, सोच रहे हैं आपको एंटरटेन कर देते हैं। खून वून बहाओगे या सूखे मजे ही दिलवाओगे? सुना है इन अमीरों की रगों में खून नहीं, गटर का पानी बहता है। आप आ जाओ, आकर चेक कर लो। सुना तूने, तेरे बाप के बाप का बाप आने वाला है। अब तुझे जिसे बुलाना है बुला ले, पूरी दुनिया में कोई भी तुझे हमसे नहीं बचा सकता। अब तो पार्टी होगी और नाचते नाचते इन कीड़ों को यही मसल देंगे। और इसमें जो मजा वो किसी चाय पकौड़े में क्या। मुझे लगता है तू कभी स्कूल नहीं गया, और अगर गया भी होगा ना तो तूने ठीक से पढ़ाई नहीं की, वरना ऐसी जाहिलों वाली बात नहीं करता। क्या बकवास कर रहा है बे? तुझे पता है स्कूल में कितने एग्जाम्स होते हैं? पहले यूनिट टेस्ट, फिर टर्म एग्जाम, फिर सेकेंड यूनिट टेस्ट, फिर सेकेंड टर्म एग्जाम। लेकिन इन सब के बाद इसके पेपर कौन सेट करता है जानते हैं? तो बेटा ये हमारी स्कूल है, इसमें पेपर भी हम सेट करते हैं, पेपर की चेकिंग भी हम ही करेंगे। इस बार ना तू और तेरे सर्कस के सारे जोकर फेल होने वाले। तुमने जिसे बुलाया है ना, तुमने उसे बताया कि तुम किससे उलझ रहे हो? क्योंकि जब उन्हें पता चलेगा ना तो तुमसे ज्यादा उन्हें अफसोस होगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम कौन हो और किसके कंधे पे चढ़ के इतना मचल रही हो। ये तो राणा साहब है। सर आपके लिए कुछ चाय पानी कुछ मंगाऊं? सर मुझे कोई आइडिया नहीं था आप आने वाले हो, वरना बेटर अरेंजमेंट्स करवा के रखते। आई एम सो लकी टू नो यू सर। इस सब के बाद एक सेल्फी मिलेगी प्लीज। तुम? दिस इज नॉट हैपनिंग। मॉम आप जानते हो इसे? देखा बेटा, अभी ना माँ को भी इसकी अब आएगा असली मजा। क्यों महिमा देवी जवाब नहीं देंगी अपने बेटे को? क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? जानना चाहते हो मेरा और तुम्हारी माँ का रिश्ता क्या है? कोई जरूरत नहीं तुम्हें हमारे बीच आने की। और तुम कुछ भी कर सकती हो, मुझसे कुछ भी छीन सकती हो। मॉम कौन है ये आदमी और क्या बकवास कर रहा है ये? और तू जरा तमीज से बात कर, माँ है मेरी। And you don't know who is she. And you don't know who I am. पता चल गया ना, तेरी सारी दुनिया बदल जाएगी। ये सारा का सारा एटीट्यूड धरा का धरा रह जाएगा। बस कर अब। और जानता हूँ एक तो तू और तेरे किराए के बंदर ना सिर्फ बड़ी बड़ी फेंकना जानते हैं। तुम्हारे अंदर ना सिर्फ हवा भरा हुआ गुब्बारे की तरह। एक पिन मारूंगा ना पूरे के पूरे फुस हो जाओगे तुम लोग। कितना इनोसेंट है ना ये, तुमने इसे कितना प्रोटेक्ट करके रखा है। कितना बुरा लगेगा ना जब इसे असलियत का पता चलेगा। क्यों खोल दूं आज सारे राज? डोंट यू डेयर टू। वरना क्या? तुम्हें आज भी रियलिटी नहीं दिख रही? सब खत्म हो गया है। लुक अराउंड। अब तुम्हें और तुम्हारी इस औलाद को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ओए तमीज से बात कर, तमीज से। मीर तुम पीछे हटो, कोई जरूरत नहीं इनकी बात सुनने की। हाँ तो ना सुने, तुम तो सुनो। चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे वो हासिल करने दो जो मैं आज तक नहीं कर पाया। वरना जो राज मैं तुम्हारे बेटे के आगे खोलूंगा ना, वो तुम और ये दोनों ही सहन नहीं कर पाओगे। पहलियों में क्या बातें कर रहा है? जो बोलना है खुल के बोल। मॉम कौन सी राज की बात कर रही है? गुड क्वेश्चन। बताओ महिमा, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? ओ हीरो, तुझे क्या लगा ये कोई बॉलीवुड फिल्मों का सीन है जहाँ हीरो आखिरी मोमेंट पर जीत जाता है? तू जो जोश में अपनी मौत बुला रहा है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं तुझे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। तेरे जैसे नशे में डूबे हुए अमीर बाप के लड़के तभी सुधरते हैं जब उनका सब कुछ उनके सामने खत्म हो जाता है। तुझे लगता है ना तू बहुत ताकतवर है मीर, पर असली ताकत पैसा नहीं डर है। और तुझसे कोई नहीं डरता मीर, पर तू डरेगा, बहुत डरेगा। क्या है ना, आज पहली बार अपनी माँ के पल्लू से बाहर निकला है। आज पहली बार इसको पता चलेगा कि असली दुनिया क्या होती है। बस तुम्हारे जैसे गुंडे हैं ना, बस दूसरों को धमकाना जानते हैं, लेकिन असली हिम्मत वो होती है जो सच्चाई के साथ खड़ा हो। ओ हाँ, सच वही तो बताना चाह रहा था तुम्हारे बेटे को। मैं जानता हूँ तो जो भी बोल रहा है ना सिर्फ मुझे डराने के लिए बोल रहा है। तुझे जो करना है ना कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा जब तुझे तेरे अपने ही धोखा देते दिखाई देंगे। जब सच सामने आएगा ना तो तू नहीं, तेरा पूरा वजूद हिल जाएगा। जितनी चाहे धमकियां दे दे राणा, लेकिन मैं तुझे जीतने नहीं दूंगी। जीतना? महिमा तू समझ नहीं रही, ये लड़ाई कब की खत्म हो चुकी है। बस तुम लोगों को अब तक पता नहीं था।
तेरी वजह से मुझे आज तक जितना नुकसान हुआ है ना, उसकी पाई पाई का हिसाब लूंगा तुम लोगों से। तुझे जो उखाड़ना ना उखाड़ ले, समझा? यू ब्लडी, तुझे समझ नहीं आता मैं कौन हूँ? क्या हीरो, कहाँ गई तेरी बाहुबली वाली हिम्मत? तू तो बड़ा माँ का लाडला निकला, हर बात पे माँ की गोद चाहिए तुझे। क्या हुआ अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, मुंह क्यों बंद हो गया तेरा? तू क्या चाहती है महिमा? तेरा बेटा ऐसे ही मर जाए, खुद की असलियत जाने बिना। एक हराम। राणा, एक शब्द और मत बोलना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों? सच कड़वा लग रहा है महिमा, पर सच तो बाहर आएगा। तुझे पता भी है तू किसकी औलाद है, या बस अपनी माँ की कहानियों पर यकीन करता है? मीर मत सुन, ये सब झूठ बोल रहा है। तू अपनी माँ का दुख नहीं देख सकता है ना मिहिर? तो सोच, तुझे आज यहीं खत्म कर दूं बिना तेरे असली बाप का नाम जाने? नहीं राणा, बस। आज तुझे तेरी माँ कितना भी बचाने की कोशिश कर ले, पर सच तो बाहर आएगा, क्योंकि तू एक नाजायज औलाद है। क्या? तेरी जिंदगी की असलियत यही है मिहिर। तेरे पास पैसा है, नाम है, पर एक चीज नहीं है, तेरे बाप का नाम। मॉम, प्लीज कह दीजिए ये सब झूठ है, ये सब इनकी चाल है, क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि पापा की तो डेथ। बेटे सच हमेशा कड़वा होता है। मुझे लग रहा होगा तू तो किसी राजा महाराजा का वारिस, लेकिन तू तो एक कचरे का टुकड़ा निकला। एक नाजायज औलाद के पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो अपने माँ के पल्लू में छिपा रहे, दूसरा अपनी औकात पहचान के मर जाए। राणा, जितना कहना था ना तूने कह दिया, अब बस, अब और ज्यादा बर्बाद मत कर। बस कर दूं? अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है। कर लो भाई जो करना है, अभी ये औरत तुम सबकी है। नहीं। क्या हीरो, माँ की जान बचाने चला था, अब खुद की जान तो बचा नहीं पा रहा है। अरे राणा सर, ये तो अनफेयर हो गया। अगर ये बुढ़िया सबकी हो सकती है तो ये लड़की मेरी नहीं हो सकती। जबान संभाल के बात कर। बस करो, तुम लोग इंसान हो या जानवर? सब कुछ बांटने की आदत मत डाल शमशेर। पहले मजा मैं लूंगा, बाद में तेरा नंबर आएगा। सर जी, आप जो भी कुछ बचा कुचा मेरे लिए छोड़ेंगे, वो मेरे लिए तो पार्टी होगी। अरे महिमा जी, अब किसी को बुलाने वाली थी ना, कोई बड़ा सा ताकतवर सा इंसान। कहाँ है वो? तुझे तो बहुत घमंड था ना अपनी औकात का, अपने रुतबे का। टूट गई ना सारी अकड़। तुमने एक औरत होके ऐसे कैसे होने दे सकती हो? आज तक इस दुनिया पर राज किया, अब देखे तू कैसे गिड़गिड़ाती है। राणा, अभी भी रोक दे अपने कुत्तों को, तुझे उस पुराने दिनों का वास्ता। पुरानी बातों को भूल जा महिमा, अब नई यादें बनाने का वक्त है। ओए बुड्ढे, हीरो बनने की कोशिश मत कर, वरना तेरी बेटी के साथ इससे भी बुरा होगा। क्या वे, तुझे क्या लगा तू ये सब रोक लेगा? अब तू देख तेरी माँ के साथ क्या होता है, तेरी आइटम के साथ क्या होता है। बहुत तेज चलती है ना तेरी जबान, अब तू थोड़ी देर में बस चिल्लाएगी। तेरी इतनी हिम्मत! छोड़ उसको। दिव्या, थोड़ा इंतजार और, मुझे यकीन है कोई ना कोई हमारी मदद करने जरूर आएगा। दिव्या, तुम घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कैसी बेवकूफ औरतें हैं ना, शेर के मुंह में बैठी हैं और सोच रही हैं कि बच जाएंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब मिलकर लड़ेंगे। कोई पास मत आना वरना सर फोड़ दूंगी। चला, अब चला गुड। ये लड़की क्यों हाथ गंदे करवा रही है? इस डंडे से बचाएगी अपने आप को। दिव्या संभाल के। ए, पट्टू कहीं के बंदूक लड़कियों का दिखा रहा है, मुझे दिखाना। अगर सर फोड़ने की हिम्मत ना हो ना तो धमकी नहीं देनी चाहिए। चल, बहुत हो गया तेरा नाटक।
राणा, हाथ हटा लड़की पर से। सीएम सर, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मिहिर, मैंने बुलाया तुम्हारे लिए, हमारे लिए। तो खुद चीफ मिनिस्टर आया है, और कोई काम नहीं था क्या? तुझ जैसे बदबूदार कीड़े को समाज से हटाना, बस यही तो काम है मेरा। तू सिर्फ कमजोर बच्चों को और औरतों पे ही हाथ डाल सकता है, पर अब तेरे सामने तुझसे भी बड़ा शिकारी है। सीएम को क्या लगा मैं डर जाऊंगा? डर तो अब तुझे लग रहा है। पहली बार कोई सामने मिला है जो तुझे तेरे ही तरीके से सबक सिखाएगा। भाई गलत फंस गए यार। अगर सीएम ने पुलिस बुला ली तो हम लोगों की तो बैंड बज जाएगी। राणा, तू समझ रहा है ना, ये तेरी हार की शुरुआत है। कई साल पहले मैंने तुझे हरा दिया था, पर तूने माफी मांगी और मैंने तुझे छोड़ दिया। पर अब नहीं, ये गलती नहीं दोहराऊंगा। क्या आप सब एक दूसरे को पहले से जानते हो? राणा, ये सब यही खत्म होगा, तेरी गुंडागर्दी भी और तेरी झूठी कहानियां भी। तो समझता क्या है अपने आप को विक्रमजीत? सिर्फ एक कुर्सी संभालने से कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता। बड़ा वो होता है जो सच के साथ खड़ा हो और अपनी ही गलतियों का इल्जाम दूसरों पर ना डाले। आप प्लीज बताएंगे कि आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते हो और यहाँ पर हो क्या रहा है? राणा मेरा भाई है। क्या? बड़ा हीरो बन रहा है तू विक्रमजीत। सबको सच बता रहा है तो पूरा सच बता। सच ये है, राणा, तुझे पिताजी ने घर से निकाल दिया था और इसका जिम्मेदार तो खुद है खुद। तू शराब पीता था, जुआ खेलता था, हर गलत काम करता था। पिताजी ने तुझे हर बार संभाला, पर तू संभलने के लायक ही नहीं था। और जब तुझे अपने गुनाहों की सजा मिली तो तूने अपना इल्जाम महिमा पे डाल दिया। जो कुछ मिला वो बदनसीबी थी। अगर महिमा मुझे पहले मिल जाती तो? महिमा की जिंदगी बर्बाद करने का तुझे कोई हक नहीं था, क्योंकि उसने तुझे कभी चाहा ही नहीं और तू उस लायक था ही नहीं। और मैं? मिहिर, तू मेरा बेटा है, मुझे माफ कर दो। मैं इतने सालों तक तुम्हें सबके सामने अपना नहीं पाया। तू विक्रमजीत सिंह का बेटा है, किसी का नाजायज बेटा नहीं। दुनिया के सबसे ईमानदार आदमी का बेटा है। बहुत हो गया फैमिली रियूनियन। सबको लगता है कि मैं डर गया। मैं किसी से नहीं डरता। अगर मुझे यहाँ से निकलने ना दिया तो मैं तुम्हारे चीफ मिनिस्टर को गोली मार दूंगा। अगर हिम्मत है ना तो चला गोली मेरे पापा पे, लेकिन एक बात याद रखना, तुझे मारने के लिए मुझे सिर्फ 1 सेकंड लगे, सिर्फ 1 सेकंड, समझा? तुम मुझे धमकी दे रहा है? मेरा मकसद सिर्फ तुम लोगों का जीना हराम करना ही नहीं था। मैं तुम सब लोगों का बर्बाद करने आया हूँ। तूने मेरी फैमिली को हर्ट करने के बारे में सोचा भी कैसे? हाँ, तेरी अब असली जगह जेल में है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, मैं लौट के आऊंगा। मेरी कहानी तो अब खत्म हो चुकी है राणा, अब सिर्फ सजा बाकी है। रुकिए, इन तीनों को भी ले जाइए, क्योंकि इन तीनों ने दिव्या और मेरी माँ की इज्जत लूटने की कोशिश की। इनकी जगह ना सिर्फ जेल में है। लेके जाइए इन तीनों को। मेरे भाई, हमसे गलती हो गई। भाई मत बोल, तो मेरा कोई भाई भाई नहीं, सिर्फ हरामजादा है साले। लेके जाओ इसको भी। दिव्या, अच्छा, I got something for you. What? This. संभाल के। मिहिर, तुम ठीक हो? मिहिर, क्या हुआ? हेड इंजरी काफी गहरी है, स्पाइनल ट्रॉमा भी है, मेजर पैरालिसिस है, एंड वर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मेमोरी भी चली गई है। लेकिन दिव्या ने कभी हार नहीं मानी, जॉब छोड़ दी, अपनी फैमिली ठुकरा दी, अपनी सेविंग्स खत्म कर दी, लेकिन कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। और जब मैं ठीक हो गया तो आज दिव्या अपनी आंखें खोलो। दिव्या, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दिव्या, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती हो। दिव्या, प्लीज अपनी आंखें खोलो। मेरे बेटे को कुछ मत होने देना। दिव्या, मुझे सब कुछ याद है। मुझे याद है दिव्या, मैं तुमसे आज तक कुछ कह नहीं पाया, लेकिन आज जरूर कहूंगा। दिव्या, अपनी आंखें खोलो। दिव्या, तुम ठीक हो ना?
तुम रो क्यों रहे हो? क्योंकि मुझे